सेल्फ चैनल ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु यूनान के एक महान ज्ञानी, विचारक एवं दार्शनिक थे। ये राजनीति ही नहीं बल्कि नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान तथा संगीत, शायरी आदि विषयों पर ज्ञाता थे। वर्तमान जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को विद्वानों का गुरु और यूनान का सूर्य कहा जाता है। आइए आपको अरस्तु की जीवनी के बारे में विस्तार से बताते हैं। अरस्तु का वास्तविक नाम अरिस्टोटल है। भारत में इन्हें सभी लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं। ग्रीक के फिलोसफर्स की बात करें तो ये तीसरे फिलोसफर्स हैं। ग्रीक के फिलोसफर्स की एक सीरीज है जिसमें सबसे पहले नाम आता है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस के शिष्य होते थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य होते हैं अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु के जो शिष्य हैं ये फिलोसफर तो नहीं हैं लेकिन ये ग्रेट किंग थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर महान के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिनको विश्व विजेता सिकंदर महान भी भारत में कहा जाता है। इनके गुरु थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के ये ही नहीं बल्कि अन्य शिष्य भी थे, लेकिन उन सब में अलेक्जेंडर सबसे महान थे। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। डांटे ने इनके बारे में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो जानने वालों में सबसे ऊपर हो, तथा लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि अरस्तु के समय दुनिया में जितना ज्ञान अवेलेबल था उतना ज्ञान अरस्तु के पास था, ऐसा कहा जाता है। मतलब हर क्षेत्र का, चाहे वे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, सभी में सबसे ऊपर थे। अरस्तु को सब कुछ का ज्ञान था, इसीलिए इन्हें द फिलोसफर कहा जाता है। द लगाने का मतलब सभी फिलोसफर में सबसे स्पेशल हो, वो कौन है? अरिस्टोटल है। तो चलिए दोस्तों, इसे जानने से पहले आप सभी मेरे इस सेल्फ चैनल आप सक्सेस को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी नई नई वीडियो देख सकें। अब हम बात करेंगे इनके जन्म की। इनका जन्म 384 BC में ग्रीक के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम निकोमैकस था, जो ग्रीक के राजा के दरबार में काम करते थे। इसलिए इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, जिसके कारण इनके पिता निकोमैकस अरिस्टोटल को 17 साल की उम्र में प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने के लिए भेज दिए। प्लेटो की एकेडमी आज की तमाम एकेडमी की तरह नहीं थी, बस नाम ही था एकेडमी, और यही यूनान की एकमात्र हायर एजुकेशन संस्था थी। अरस्तु शाही परिवार से आते थे। इनकी शादी प्लेटो की एकेडमी में पढ़ते समय ही हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम पाइथस था, जिससे इनके एक बेटा जिसका नाम अपने पिता के नाम पर निकोमैकस रखे, और इनकी एक बेटी भी हुई थी। इसी बीच 338 BC में मैसेडोनिया के राजा फिलिप II ने इन्हें अपने पुत्र अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए बुला लेता है। तब अलेक्जेंडर मात्र 13 वर्ष का होता है। अरस्तु अलेक्जेंडर को शिक्षा देते हैं। इसी बीच फिलिप II की मृत्यु हो जाती है, जिससे अलेक्जेंडर को शासन संभालना पड़ा। अलेक्जेंडर के शासनकाल में ही अरस्तु ने 335 BC में अपनी खुद की संस्था खोली, जिसका नाम था लाइसियम। ये अपनी संस्था इसलिए खोले क्योंकि इनकी प्लेटो से कुछ आपसी विवाद हुए, लेकिन प्लेटो जानते थे कि इनकी एकेडमी में अरिस्टोटल के जैसा कोई नहीं है। अरस्तु ने केवल 4 साल तक ही अलेक्जेंडर को शिक्षा दी थी। अलेक्जेंडर की बात करें तो ये बाद में सिकंदर महान के नाम से कहलाया, जिसकी मृत्यु मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही हो गई। अब अरिस्टोटल की किताबों की बात करें तो ऐसा
कहा जाता है कि ये लगभग 4000 वर्क बताएं जिसे इनके शिष्य लिख लिया करते थे। इनके शिष्य जो लिखते थे वो आज की तरह लिखाया नहीं जाता था। अरस्तु कहीं भी ज्ञान की बातें बताते रहते थे और इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे, जिसमें से इनकी 200 किताबें थीं। आज के समय में केवल 31 किताबें अवेलेबल हैं। बाकी किताबें गायब हो गई हैं, क्योंकि इतना पुराना समय था कि उनको आज की तरह संभाल कर रखना संभव नहीं था। इनकी 200 किताबें हर फील्ड की थीं, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, अर्थशास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, संगीत, शायरी आदि के बारे में इन्होंने इसमें बात की है। इनका एक शिष्य थियोफार्टस था, जो इनकी किताबों को सेफ रखता था। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की। इनकी एक बुक पोएटीज है, जिसमें इन्होंने निबंध टाइप के पोएट्री लिखी है, तथा इनकी एक किताब निकोमैकियन एथिक्स है। एक किताब एडमियन एथिक्स है, तथा इनकी और भी कुछ बुक्स हैं, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, रिटोरियर, बायोलॉजी आदि। अब हम बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। ये अपने मृत्यु के 1 वर्ष पहले एथेंस छोड़कर आयरलैंड चले गए, जहां इनकी मृत्यु 1 साल बाद डाइजेशन बीमारी के कारण 322 BC में हो गई।